सफल होने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। YouTube की इस जर्नी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 की। प्रश्न वाली 1.2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। हम उदाहरण नंबर 5 जो है हल करेंगे। अब हम वास्तविक संख्या की ओर बढ़ेंगे और वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार जो है उसको हम देखेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं मैं। उदाहरण नंबर 5 है आपका 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करना यानी दशमलव का जो मान है वो कहाँ तक है, किस प्रकार है, उसका किस प्रकार निर्धारण होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम इन तीनों सवालों से सीखेंगे। तो चलिए आइए, पहला जो है सबसे पहले जो है आपको क्या लिख देना है, हल लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना है और स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो मैं ले लेता हूँ। क्या दिया है हमें? 10/3 दिया है। क्या दिया है? 10/3, यानी हमें 10 में जो है 3 का भाग लगाना है, 3 से डिवाइड करना है 10 को। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए ये वाली पद्धति जो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और अब क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइडेशन के लिए आपको क्या इसको देखना है, कितना है? 10 है। यहाँ पे किससे डिवाइड करें हम? 3 से डिवाइड करें तो इसका ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि ये इसके आसपास जाए या इससे कम आए। तो 3 है ना, तो 3 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। तो यहाँ तक डिवाइड हो गया। अब ये जो है 1, इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 1 है ये 3 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि पद आ जाता तो फिर हम क्या लगाते हैं? दशमलव लगाते हैं और दशमलव का यहाँ पे क्या लगाया जाता है? 0 लगाया जाता है। फिर मल्टीपल पढ़ेंगे हम, है ना, यानी गुणा करेंगे, गुणा की ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो 3 × 3 यानी 3 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि वो 10 आ जाए या 10 से कम आए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, तो ये 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1, फिर दशमलव का 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3, इस प्रकार से यहाँ पे 9 है ना, घटाएंगे, फिर हम यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये जो 3 है इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस वाले भाग में दशमलव प्रसार में हम क्या देख रहे हैं, किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, तो ये वाला इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका दशमलव प्रसार है 10/3 का। अब अगला देखते हैं हम, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका? 7/8 है, यानी 7 में मुझे क्या करना है? 8 का भाग लगाना है। तो यहां पे लिखेंगे इस प्रकार से हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चूंकि 7 जो है 8 से छोटा है तो उससे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जब संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाती है तो हम क्या लगा लेते हैं? दशमलव लगाते हैं और दशमलव से पहले क्या लिख लेंगे आपको? 0। तो अब यहाँ दशमलव की क्या लग जाएगी? 0। अब 8 का ऐसा मल्टीपल, 8 का ऐसा पहाड़ा ढूंढना है अपने को, या 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जब तक कि 70 आ जाए या 70 से कम वाली संख्या में प्राप्त हो जाए। तो 8 का पहाड़ा जो है कितनी बार डिवाइड करेंगे हम 7 में, तो कितनी बार में आ जाएगा ये? 7 8 7 56, 8 64, 8 9 72, तो 8 64 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सॉरी घटा लेंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? इसको यहाँ पे लाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक वाला जो घटाना है आपको याद होगा, यहाँ से हम कैरी को उधार लेंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 6 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे वापस क्या मिल गया आपको? 6 मिल गया। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। अब फिर 8 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 60 आए या 60 से कम आए। तो 8 7 56 है ना, तो 7 बार पढ़ेंगे हम, तो 8 7 56। ठीक है, वापस वही घटाएंगे, एक यहाँ से कैरी उधार लेंगे, 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। फिर वापस दशमलव है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम? 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलेंगे 40 आए, तो 8 पंजे 40। ठीक है, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। तो अब घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। कितनी बार बोला था हमने? 5 बार। अब ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार के दशमलव प्रसार में यहाँ पे आके जो है आपका शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल एक जो है कंटिन्यू निरंतर चलता जा रहा है, उसमें जो आपका 3 है ना, उसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है।
तो 2 उदाहरण इस प्रकार के हमने देखे हैं जिसमें क्या हो रहा है, एक तो पुनरावृत्ति हो रही है अंक की, और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें दशमलव प्रसार में शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल चलता जा रहा है, यहाँ पे जाके दशमलव प्रसार जो आपका रुक गया है। तो इस प्रकार के 2 उदाहरण हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं और तीसरा वाला देखते हैं। चलिए, तीसरा क्या है आपका, 1/7 है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और ये लिखा मैंने 7। वही 1 जो है 7 से क्या है, छोटा है, तो डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगा लेंगे हम, दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव से पहले क्या लिखना है, 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7। अब 7 एकम 7, एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा, है ना, कितनी बार पढ़ेंगे हम, एक बार पढ़ेंगे, घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। फिर वापस दशमलव है तो क्या लगा लेंगे, 0। फिर 7 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 30 आए, तो 7 चौके 28, 4 बार पढ़ेंगे हम, 28 आ गया। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, दशमलव है, 0 लगा लेंगे। फिर 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ से कैरी उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0। फिर वापस दशमलव का क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 7 7 7 8 56, 8 बार जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 0 40, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 5 बार जाएगा, 35। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, 0। ये 5 से आगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 5 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, दशमलव यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 7 7 49, है ना, 49 आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितनी बार पढ़ा आपने, 7 बार पढ़ा, तो 7 7 49 हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे दशमलव की। देखो अब यहाँ पे वापस हम देखें तो ये देखो 10 आ गया वापस, तो ये जो है ये जो प्रोसेस है, देखिए 10 आ गया ना वापस, तो यहाँ पे एक बार फिर पढ़ेंगे अपन। तो इस प्रकार की ये वाली जो प्रोसेस अपन देख रहे हैं 10 के बाद वाली, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो एक बार बोलूँगा मैं, है ना, 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसी प्रकार से चलेंगे। तो ये जो नंबर हैं आपके, ये वापस क्या होंगे, यहाँ पे रिपीट हो गए। कौन, 1 4 8 5 7, इस प्रकार ये जो नंबर है वापस क्या होंगे, रिपीट होंगे। फिर यहाँ जाके फिर 1 2 3 4 4 1 2 सॉरी, फिर यहाँ पे जाके 1 4 8 5 7 क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस प्रकार ये जो नंबर है इसमें क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो हमने क्या देखा, तीनों जो हमने हल किए, तो एक में तो क्या हो रहा था, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, सेम नंबर क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। इस वाले में हमने क्या देखा कि एक निश्चित जगह जाके दशमलव जो हैं, यानी दशमलव के बाद जो है, जो डिवाइजर है या जो भागफल आपका आ रहा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे इसमें देख रहे हैं तो शब्द जो नंबर है वो बदल रहे हैं, लेकिन एक निश्चित जगह जाके फिर वापस उनकी भी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने तीनों का जो है दशमलव प्रसार सीखा है। यहाँ पे कुछ निष्कर्ष इस प्रकार से निकलते हैं कि दशमलव प्रसार में शेषफल यदि 0 हो जाता है तो दशमलव प्रसार जो है रुक जाता है, यदि शेषफल 0 नहीं होता तो दशमलव प्रसार चलता रहता है, और उसमें जो है नंबर जो है कंटिन्यू रिपीट हो सकते हैं, या इस प्रकार से कुछ नंबर के बाद फिर नंबर की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो ये जो सारी संख्याएँ हैं, ये वाला, ये वाली और ये वाली सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं जिनमें ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये चलती ही जाती हैं, कभी भी नंबर जो है वापस से रिपीट वैसा नहीं होता। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, उस दशमलव प्रसार में जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको और अच्छे से सीखेंगे। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव प्रसार ये क्या क्या है इनको भी हम सीखेंगे। तो आई होप ये जो तीनों हैं और इसके जो निष्कर्ष मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आपको क्या कर देना है, सिंपल सा लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और YouTube चैनल पे यदि आप मेरे पहली बार आए तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लेना है ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।